हिस्ट्री का छठा क्लास है और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हमने पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के भूमिका एवं विस्तार के बारे में पढ़े थे और यहाँ हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल। हमने दो स्थल यहाँ पे लिया है, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आज इसी दोनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा, जिसका खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी को माना जाता है। ये हड़प्पा का खुदाई करता दयाराम साहनी को माना जाता है और ये कब किया तो 1921 में किया। अब देखिए ये हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी या इसी का दूसरा नाम साहिवाल जिला यहाँ पे स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के मांटगोमरी या साहिवाल जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई हुआ है तो क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें प्राप्ति हुई है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से जो 12 कक्षों का अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार मतलब अन्न रखने का जो घर होता है, इस टाइप का एक घर है और यहाँ पे छोटा छोटा 12 कक्षों का, ये 12 कक्षों का एक घर में 12 अन्नागार मिला है, 12 कक्षों का। तो यही 12 कक्षों का अन्नागार कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। फिर देखिए आगे R37 नामक कब्रिस्तान, R37 कब्र जो है वो कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। R37 होता क्या है, तो देखिए एक कब्र है, खुदाई हुआ था तो इस समय लगभग 57 कब्र मानव का कंकाल मिला था। 57 मानव कंकाल मिला था, जिसमें 20 इतना ज़्यादा ख़त्म हो चुका था कि उस पर काम नहीं हो सका। केवल 37 ही ऐसा मानव कंकाल था जिस पे लोगों ने रिसर्च किया और इसी का नाम क्या रखा, R37, यानी R37 कब्र। यही R37 कब्रिस्तान है जो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और ये क्या था, एक कब्र था। आगे देखिए उर्वरता की देवी की मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब समझते हैं उर्वरता की देवी की मूर्ति है क्या। तो ये मूर्ति एक औरत की है जिसके गर्भ से एक पेड़ ऐसे निकल रहा है। एक औरत की गर्भ से पेड़ छोटा सा वो निकल रहा है, उसी का मूर्ति देखने को मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, नहीं हड़प्पा से। आगे देखिए शवों को दफनाने की प्रथा। पता चला है कि जो हड़प्पा में लोग होते थे उसके शव को क्या करते थे, दफनाया जाता था। तो यही हड़प्पा में जो शवों के दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो शवों को दफनाने का प्रथा कहाँ था, तो ये हड़प्पा में था। अब देखिए तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की एक गाड़ी छोटा सा प्राप्त हुआ है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वाधिक मोहरे बोले तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर, जब अभिलेख लगा दें यहाँ पे अभिलेखीय मोहर, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा से प्राप्त होता है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से। यहाँ देखिए 18 वृत्ताकार चबूतरे, यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे भी प्राप्त हुआ है, कहाँ से, तो हड़प्पा से। अब इसको हम बाद में समझेंगे, पहले उसको समझते हैं। ये था हड़प्पा के बारे में, ये सब क्या क्या मिला है और ये हड़प्पा के बारे में। अब देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम भी है, जैसे इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला, इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है और इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। तो सिंधु का बाग मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, स्तूप टीला मोहनजोदड़ो, ये सब इसी का उपनाम है। इसका खोजकर्ता या खुदाईकर्ता कौन है, तो राखलदास बनर्जी। कब किया, तो 1922 में। मोहनजोदड़ो को खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए स्थित कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में और ये भी पाकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला, ये कहाँ स्थित है, लड़काना जिला, और ये था मांटगोमरी जिला। अब देखिए ये था रावी नदी के तट पे और ये है सिंधु नदी के तट पे। सिंधु नदी के दाएं तट पे, देखो हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जो हड़प्पा था वो रावी नदी के बाएं तट पे
और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे था। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोहनजोदड़ो था जो सर्वाधिक, जितने भी हम स्थल पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या था वो किसका था, मोहनजोदड़ो का ही था। कितना था, तो लगभग यहाँ 35 से 40 हज़ार लोग निवास करते थे। लगभग 35 से 40 हज़ार लोग मोहनजोदड़ो में निवास करते थे, जो किस प्रजाति के थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति। टोटल जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें 4 प्रजाति के लोग थे, हम आगे उसको हम पढ़ेंगे। तो 4 प्रजाति में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग कहाँ थे, तो ये थे मोहनजोदड़ो में, लगभग 35 से 40 हज़ार। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं पहला कौन है, तो यहीं पे वही है, पहला गनेरी वाला। जो गनेरी वाला है जो कहाँ है, पाकिस्तान में, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। फिर आता है मोहनजोदड़ो, ये फर्स्ट नंबर पे, मोहनजोदड़ो सेकंड नंबर पे, राखी गढ़ी 3 नंबर पे और धौलावीरा 4 नंबर पे। तो राखी गढ़ी इंडिया में है और धौलावीरा इंडिया में है। तो पूछे ओवरऑल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था, तो गनेरी वाला का सबसे ज़्यादा, मोहनजोदड़ो का नंबर 2 पे। और पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी। भारत में लगा दे, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी और दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर, यहाँ देखिए सबसे बड़ी इमारत, यहाँ का एक विशाल अन्नागार था। देखिए अन्नागार यहाँ भी है, 12 कक्षों का अन्नागार यहाँ भी है, अन्नागार यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। सबसे बड़ी इमारत यहाँ का क्या है, यहाँ का नहीं, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ का जो हड़प्पा है, हड़प्पा का सबसे बड़ा अन्नागार ये है, 12 कक्षों का अन्नागार सबसे बड़ा। लेकिन मोहनजोदड़ो का देखा जाए तो एक विशाल अन्नागार, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा तो है ही, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का भी सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा इमारत कौन है, यही है, एक विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, जो कहाँ, मोहनजोदड़ो। अब देखिए प्रसिद्ध इमारत, प्रसिद्ध इमारत कहाँ, एक विशाल अन्नागार। प्रसिद्ध इमारत यहाँ का कौन है, तो एक विशाल स्नानागार है। अब देखिए प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ा स्नानागार था, जिसमें लोग स्नान करते थे, कुआं के लिए पानी लाने जाते थे। तो ये बहुत बड़ा स्नान मिला है, जिसको आधुनिक विश्व का आश्चर्य भी कहा है इतिहासकारों ने। बहुत ज़्यादा बड़ा था यह स्नानागार, इसलिए इसको आधुनिक विश्व का आश्चर्य कहा है इतिहासकारों ने, जो कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। तो प्रसिद्ध इमारत पूछे तो एक विशाल स्नानागार और बड़ी इमारत पूछे तो एक विशाल अन्नागार, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नटराज की मूर्ति ये शिव को संबोधित करता है, शिव जैसा होता है, तो नटराज की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। फिर पूछे पशुपतिनाथ की मूर्ति, तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है और ये भी शिव जैसा ही, तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुआ है। अब देखिए सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। देखिए सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से और सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से, जो कितना है, लगभग 1200 मोहरे, जो ये सब वर्गाकार हैं, ये वर्गाकार मोहरे प्राप्त हुआ है, जो सेल खड़ी की बनी थी, जो सेल खड़ी। सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, लगभग कितना, तो लगभग 1200, जो अधिकतर क्या थे, वर्गाकार थे और किस चीज़ का बना था, तो सेल खड़ी का बना था। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर था वो मुख्यतः किस चीज़ के बना था, तो सेल खड़ी का बना था। आगे देखिए नृतकी की मूर्ति आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन, नृतकी की मूर्ति यानी ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला है, नृतकी की मूर्ति, तो ये भी मोहनजोदड़ो से, यानी कांस्य नृतकी की मूर्ति कांस्य का बना था। और देखिए मोहरे पर नाव का चित्र मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जो मोहर था वहाँ पे नाव का अंकन है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। और प्रत्येक मकान में कुआं था, प्रत्येक मकान में कुआं, इसका साक्ष्य भी कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से। अब देखिए शवों को
दफनाने की प्रथा कहाँ है? हड़प्पा। यानी हड़प्पा में के लोगों को सबको मिट्टी में दफना दिया जाता था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ के लोगों को दाह संस्कार किया जाता था। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के जो भी लोग थे इसका दाह संस्कार किया जाता था। यानी मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाया जाता था और यहाँ पे सबको दफनाया जाता है, यहाँ पे जलाया जाता था, यानी दाह संस्कार होता था। यहाँ दाह संस्कार सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे दफनाने की प्रथा थी। अब देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो से 6 जानवर की कुछ आकृति मिली है। 6 जानवर वाला एक देखिए, एक 6 जानवर की आकृति का कुछ भगवान टाइप का है वो, और वो 6 जानवर पे बैठा है। उसके दाएं साइड देखिए क्या क्या है। दाएं साइड एक बाघ और एक हाथी है, एक आदमी है, एक पशुपतिनाथ टाइप का, और एक जानवरों पे 6 जानवरों के सहारे बैठे हुए हैं। 6 जानवर कौन कौन है ये पूछा जाता है। दाहिने साइड क्या था? तो दाहिने साइड बाघ और हाथी था। उसके बाएं साइड क्या था? तो बाएं साइड भैंसा और गेंडा था। 6 जानवरों में दाएं साइड बाघ, हाथी, बाएं साइड भैंसा और गेंडा। पैर के नीचे क्या था? तो पैर के नीचे 2 मोर था, पैर के नीचे। और सबसे नीचे क्या था? 2 हिरन था। बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा और 2 मोर और 2 हिरन। टोटल वैसे जानवर देखा जाए तो 1 2 3 4 2 6 2 8 होता है, लेकिन 6 ही तरह का है। बाघ, हाथी 2 2 4 1 5 1 6, टोटल 6 तरह के जानवरों का आकृति था। तो यहाँ पे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बढ़िया से पढ़ा है। फिर अगले वीडियो में हम आगे जो भी प्रमुख स्थल है उसके बारे में देखेंगे।